ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइज एंड आज मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ उस चीज़ को जानने और सीखने में मुझे काफ़ी लॉन्ग समय देना पड़ा है। और वो चीज़ें हैं टाइम फ्रेम, कौन सी ट्रेडिंग पे, कौन से चार्ट पे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, इंट्राडे, इन्वेस्टमेंट, आपका जो भी ट्रेडिंग होता है आप उसमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो। आपको यूट्यूब पे मैं प्रॉमिस करके दे रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ला, आपका टाइम फ्रेम का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल चेंज होने वाला है। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करके दोस्तों आप कौन से पैसे, आप कौन से स्टॉक में, क्या कहूँ मैं, आप हर स्टॉक में आप पैसे बना सकते हो। बिल्कुल आपको ये आना चाहिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक लर्निंग पर्पज से वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के बारे में बताने वाला हूँ कि जो टाइम फ्रेम आप यूज करके, एक सर्टेन चीज को यूज करके, एक सर्टेन इंडिकेटर को यूज करके आप मल्टी रिटर्न बना सकते हो। और मैं आपको ऑन द स्क्रीन लेकर के चलूंगा और वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा कि ऑन स्क्रीन विथ प्रूफ, लाइव, एग्जीक्यूटेबल, बिल्कुल 100% ट्रूथ वैल्यू के साथ आप ये चीजें देखेंगे कि पैसा इस चीज के साथ कैसे बनता है। दोस्तों जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं और ट्रेडिंग शुरू करने के दौरान आपको सबसे पहले ये समझ में आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। बट कमाल की बात यह है दोस्तों कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, वे एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से चलते हैं। और वो थॉट प्रोसेस सबसे पहले आपको इस टाइम फ्रेम को यूज करने से पहले जानना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी ट्रेडिंग किस वे के लिए है। क्या आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं या फिर आप इंट्राडे करने के लिए आए हैं, सेम डे में बाय करना, सेम डे में सेल करना, या फिर कुछ दिन तक होल्ड करना चाहते हैं उस स्टॉक, यानी कि स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर बहुत लंबे समय के लिए आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो दोस्तों इन सारी चीजों में अलग अलग टाइम फ्रेम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उन चीजों का जाने आप इंट्राडे, स्विंग हो, पोजिशनल हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्कैल्पिंग हो, इन सारी चीजों को आप नहीं कर सकते। और इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप अगर उस चीज को अप्लाई कर लोगे तो आपके पैसे बनने के जो रिस्क होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं कि किस लेवल पे आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है। तो दोस्तों दो ही टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, अगर आप मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम है अभिषेक कुमार और मैं आपके साथ लेके आता हूं कुछ ऐसी हैक्स की बातें जो आपके लाइफ में पैसे बना करके दे सकती है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर आपको अपना आने का वाई रीजन क्लियर है, इट मींस कि आप अगर ट्रेडिंग करने आ रहे हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो आपको लेवल्स मालूम होने चाहिए, एंट्री मालूम होना चाहिए, एग्जिट मालूम होना चाहिए, टारगेट मालूम होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मालूम होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। बट इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करने की कोशिश करूंगा कि आप उन चीजों को यूज करके स्टार्टिंग डे से पैसा कैसे बना सकते हो। और दोस्तों विश्वास मानिएगा, दिक्कत लोगों के साथ ये नहीं आती है कि वो चीजें सीखते हैं, दिक्कत ये आती है कि वो एग्जीक्यूट कितना करते हैं, वो सौदा कितना मारते हैं। दोस्तों आपको सौदा मारने अगर आता है, अगर आप चीजों को सीरियसली समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ ऑन स्क्रीन चल के डिस्कस करने वाला हूं। सो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स गो एंड हम आ गए हैं सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों। और इस स्क्रीन पे जैसे मेरा ये अकाउंट मेरा है जीरोधा पे और मैं ये जीरोधा पे अपने चार्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दोस्तों जब कभी भी आपके चार्ट ओपन होते हैं तो वो वन डे के चार्ट ओपन होते हैं। और इस वन डे चार्ट पे आपको कैसे, क्या मतलब है इस टाइम फ्रेम का, इस टाइम फ्रेम का यूज़ आपको क्या करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो इसके साथ जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो, आप इंडिकेटर जब ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा मूविंग एवरेज, MOVING। दोस्तों केवल सिंपल एक मूविंग एवरेज से आप इतना अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये मूविंग एवरेज सिंपल रखना है, बिल्कुल भी कोई एक्सपोनेंशियल, कोई भी ओवरबॉट, कोई भी ऐसा कुछ लेंदी नहीं। सिंपल मूविंग एवरेज आपको सेलेक्ट करना है
और इसमें आपको सेटिंग में जाना है, ये जो सेटिंग का सिंबल है, और यहाँ आपको टाइप कर देना है 50, सिंपल 50 मूविंग एवरेज आपको यहाँ टाइप करना है दोस्तों। और जैसे आप ओके करोगे ये आपका 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे 50 दिखाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके, दिख रहा है आप लोगों को? ओके दोस्तों, ये सिंपल 50 मूविंग एवरेज का यूज आपको कैसे करना है, ये आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे जो इनपुट है ये क्लोज सोर्स है, क्लियर है? अगर आप यहाँ पे हाई सोर्स कर दोगे, हाई में थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्लोज में कर दोगे तो क्लोज, बट ये हमें क्लोजिंग पे ही रखना है। अब आप सिंपल सी बात समझो दोस्तों, जैसे ये एक आपका मूविंग एवरेज है, जब ये मूविंग एवरेज आपका राइजिंग में है, राइजिंग मतलब ये यहां से राइजिंग दिखा रहा है, ये यहां से क्या दिखा रहा है, फॉलिंग दिखा रहा है। राइजिंग में बाई करना है, राइजिंग में आपको क्या करना है, बाई, यू वाई, ये सॉरी वी हो गया, बट आप इसको वाई समझ लेना। राइजिंग, राइजिंग का मतलब जब ये स्टॉक मार्केट ऐसे चल रहा हो और एक स्टॉक मार्केट जब ऐसे है, ये होता है राइजिंग और ये होता है फॉलिंग, क्लियर है? राइजिंग और फॉलिंग आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। दोस्तों वन डे का टाइम फ्रेम का यूज आप इंट्राडे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप एक स्विंग ट्रेड बना सकते हो और वो स्विंग ट्रेड आपका हो सकता है, मैं जैसे अगर करंट की बात की जाए, मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 26 मार्च 2022 को, और यहाँ पे जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज फॉलिंग है, मैं इसका स्टॉप लॉस लगा करके यानी कि 3150 का एसएल लगा करके इस मूविंग एवरेज को आप देख रहे हैं ना, ये मूविंग एवरेज कहने का मतलब है ये जो आपको दिख रहा है, इस इंडिकेटर पे हम आएंगे अपने स्क्रॉल को, ये 3140, बट हम इसको 3150 मान लेते हैं, 3139 का एसएल लगा करके हम यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ये ट्रेड आपको तब लेना चाहिए जब ये फॉलिंग सिचुएशन में है। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ फ्लैट सिचुएशन में, फ्लैट सिचुएशन में छोड़ देना है। जब 44 मूविंग एवरेज पे, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अगर ये 50 मूविंग एवरेज पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो कितने ट्रेड बनते आपके, तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और ये देख लेते हैं कि कितने ट्रेड हमारे बने होते हैं। 50 मूविंग एवरेज पे ये टच हुआ, यहाँ का एसएल लगा करके हम एक ट्रेड बनाते हैं, यहाँ एंट्री है 2116 और आपको ट्रेड मिला 2800 के लमसम में। आप अगर यहाँ पे पोजिशनली 1 2 3 4 5 6 7 दिन के लिए भी बैठते, यहाँ पे इस मार्केट ने इसको तोड़ दिया, यहाँ पे शॉर्ट करते, यहाँ पे देखिए टच हुआ, ये बाई की पोजीशन में आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ आपको बाई मिला है। एक बाई यहाँ, एक बाई यहाँ, एक यहाँ, ओके, एक यहाँ, देखते चलिए दोस्तों आपको कहाँ कहाँ बाई मिल सकता है। और एक बाई आपको मिलता है, ये देखिए यहाँ एक बाई, आप शॉर्ट कहाँ करने का मौका मिला आपको, शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट आप कहाँ कहाँ कर सकते थे, शॉर्ट आप यहाँ कर सकते थे, शॉर्ट आप कहाँ कर सकते थे, आप यहाँ कर सकते थे। तो दोस्तों जब आपको ये फॉलिंग में दिखेगा तो शॉर्ट करना है, इट मीन्स बेचना है। जब फॉलिंग दिखे तो आपको बाई करना है। अब इसमें हम एक और मूविंग एवरेज अगर ऐड कर लें, या हम अगर सिंपल इस 50 मूविंग एवरेज की बात करें दोस्तों, इसको हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं, 50 मूविंग एवरेज हाई, 50 मूविंग एवरेज क्लोज, 50 मूविंग एवरेज लो। बस इसमें सिंपल आप अगर इस क्लोजिंग सेशन पे अगर इस चीज का यूज करते हो, वन डे टाइम फ्रेम का यूज आपने समझ लिया, वन डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे हम 6 से 7 दिन के लिए, यानी कि कोई भी, और इसमें जो लोग 6 से 7 दिन के लिए ट्रेडिंग यूज करते हैं वो वन डे का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं और मिनिमम 30 मिनट्स का भी यूज कर सकते हैं। 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर मैं देखूं, अगर मुझे ट्रेड लेना है,
मैं यहाँ से ये 50 मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने आना चाहिए, क्या सपोर्ट हो रहा है, क्या रेजिस्टेंस हो रहा है। सो दोस्तों, अगर आप देख रहे हो अभी ये मार्केट एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, और ये आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल पे आपको आ जाना है और यहाँ आपको इस लेवल पे देखना है। यानी कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए, ये हाई, ओके, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ से एक पोजीशन बनाएंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें कुछ हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी दोस्तों। और ये डेली जब आप चार्ट एनालिसिस करोगे, अपने एफर्ट डालोगे डेली के डेली, तब आपको कोई चीज़ें सीखने में मदद मिलेगी। और इसका अगर बेस्ट बाइंग सिचुएशन इसकी कहाँ पे होगी, हम इसमें थोड़ा वेट कहाँ कर सकते हैं, इस लेवल पे। यानी कि अगर मार्केट हमें इस लेवल पे मिलती है, ये देखिए इस लेवल पे मिल जाती है, यानी कि इसके अंदर मिल जाती है, हम सिंपली 2951 का एसएल लगा करके हम एक कॉल की पोजीशन इसमें बनाएंगे। कुछ मतलब 6 से 7 या 10 दिन या 15 दिन की ट्रेड भी हम बना सकते हैं। वो टारगेट हमारे लंबे यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वन डे टाइम फ्रेम यूज कब करना है, 30 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम का यूज 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, किसी एक स्टॉक में अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है, अगर आपको 2 से 3 दिन की ट्रेडिंग लेनी है, तो आप रेक्टेंगल इंडिकेटर और एक सिंपल मूविंग एवरेज, ये आपका इंडिकेटर आपका इसमें सिंपल आएगा, मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करोगे। और ये यहाँ पे सिंपल सेटिंग में आना है, इसको कर देना है 50, ग्रेट, और सेटिंग में फिर से जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल आपको कर लेना है ये। अब आप पूछेंगे सर आपने तो बताया था, ये केवल वन डे चार्ट पे वर्क करेगा, क्लियर है। वन डे चार्ट पर हमें 50 मूविंग एवरेज का यूज करना है, ना कि 30 मिनट्स पे। जो लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेडिंग यूज करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वे सिंपली 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स ज्यादा होता है। बट मैं हमेशा कहता हूं आप एक स्विंग ट्रेडिंग करो, जिसमें एटलीस्ट कुछ सपोर्ट आपको पता हो। जैसे कि एक सपोर्ट दिखता है मुझे आज के समय, अगर इस लेवल पे ये डिप लेता है, मैं यहाँ बाई करके और यहाँ से 3161 के टारगेट के लिए बैठ सकता हूँ। दोस्तों, आपको कभी भी वन डे टाइम फ्रेम का यूज तब करना है जब आप 7 to 15 डेज के लिए बैठते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम तब यूज करना है जब आप 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ के लिए आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। 1 मंथ का टारगेट आपको तब टाइम फ्रेम का यूज तब करना है जब वो 6 मंथ टू लेकर के अनलिमिटेड, यानी कि 2 ईयर्स, 3 ईयर, 5 ईयर्स, जितने मतलब मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के लिए बैठ सकते हैं। दोस्तों, तो बेसिक जो है, मैं आपको स्टार्टिंग, अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपको वन डे टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का यूज करके पैसे बनाने चाहिए। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको रेक्टेंगल इंडिकेटर का यूज करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। मैं ये लेवल क्यों ड्रॉ किया हूँ दोस्तों, ये इसको सिंपली ऐसे समझते हैं। मार्केट यहाँ से आई, एक बार यहाँ से अप ली, फिर यहाँ से एक अप ली, मार्केट फिर यहाँ एक डाउन आई, फिर यहाँ से अप ले ली, अभी मार्केट फिर डाउन आई, फिर एक अप जा रही है। बट ये अगर मैं अजम्स कर सकता हूँ, अगर इस सपोर्ट पे आती है, यानी कि ये अगर एक दीवार है दोस्तों, तो अगर इस दीवार को तोड़ेगी तब तो नीचे आएंगे ना। तो अभी ये जो है मेरा ये सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट तोड़ेगी तो हम नीचे का सिचुएशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो आपको समझना होता है, चार्ट को देखना होता है, और आपको ये एक दिन में नहीं आने वाला है। आपको डेली 10, 20, 50 चार्ट आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, तब जाके आपको चार्ट वन टाइम में आपको चीजें दिखती हैं। अभी बात कर लेते हैं जैसे कुछ स्टॉक, जैसे मेरे मन में आया डीमार्ट, मैं डीमार्ट ले लेता हूँ। और डीमार्ट को अगर देखते हैं दोस्तों, तो या अल्केम ले लेते हैं। यहाँ पे अल्केम कुछ ऐसा दिख रहा है। अल्केम का वन डे चार्ट देखते हैं क्या दिखता है इसमें, कहाँ पे सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस फाइंड हम कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ें अपने ट्रेडिंग करियर में बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए। जैसे अगर मुझे वन डे टाइम फ्रेम पे अगर यूज़ करना हो,
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि मार्केट का वे क्या है। मार्केट ने एक डिप लगाया, मार्केट एक अप गई, मार्केट एक डिप लगाया, मार्केट एक अप गई। मैं यहाँ पोजीशन तभी बनाऊंगा जब इस मार्केट को इसके ऊपर मैं देखूँ। और ये लेवल क्या है, ये रहा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है तो यहाँ से कम अगर ये सपोर्ट हुआ करता था, बट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो हम लोग इसी का नीचे 10 पॉइंट का ऐसे लगा करके हम एक यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, जो कि 4000 तक के टारगेट हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें आप 6, 7, 10 दिन, 15 दिन तक बैठ सकते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम का यूज़ 1 to 15 डेज के लिए करना है। और इस टाइम फ्रेम का यूज़ आप समझिए, अगर आप इंट्राडे या 6 से 1 to 7 डेज के लिए बैठते हैं तो आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त पैसा बनता है। और इस चीज़ को अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपने कितना पैसा बनाया, क्या ये सही में एग्जीक्यूटेबल है। आइए इसका 30 मिनट चार्ट देखते हैं कि 30 मिनट चार्ट पे ये क्या दिखता है और क्या कुछ हम इसमें देख पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा अच्छा चार्ट दिख रहा है मुझे। और मैं यहाँ अगर रेक्टेंगल की बात करूँ, मैं यहाँ पे इसका एसएल लगा करके, ये देखिए यहाँ पे अगर ये एक मार्केट छोटा सा डिप ले ले, इस डिप पे मैं यहाँ पे बाई करूँगा। स्टॉप लॉस मेरा ये होगा 33,569 का एसएल लगा करके। और उससे ज़रूरी बात यह है कि आप रियल क्वांटिटी पे ट्रेड लेना शुरू करिए। किस क्वांटिटी पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको क्वांटिटी फाइंड नहीं करने आता है तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। एंट्री, जैसे मेरी एंट्री है यहाँ, अगर मार्केट मुझे यहाँ मिलती है 3569 और स्टॉप लॉस एंट्री है 3620 का और एसएल है 3520 समझ लीजिए, 100 के लमसम में मानिए। तो आपको अपने, अगर आपके पास फंड 1 लाख रुपए है तो आप 1% का रिस्क मैनेज कीजिए। 1% से ज़्यादा का रिस्क मैनेज मत कीजिएगा। 1.5 नहीं, 2 नहीं, 2.5 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1% का रिस्क अगर आप लेते हैं दोस्तों तो 100 ट्रेड आपके गलत जाने के चांसेस हैं क्या? आपको क्या लगता है? नहीं हो सकता है दोस्तों, आपके ट्रेड चलेंगे। और यहाँ पे अगर आपका एंट्री माइनस स्टॉप लॉस अगर 100 आता है तो अगर आपका 1000 का रिस्क है तो कम से कम 10 क्वांटिटी आपको यहाँ बनती है। आप 10 क्वांटिटी लेकर के, यानी कि आपका जो 1000 का एसएल है, 1000 का आपका रिस्क मैनेज है, तो 1000 में आप सीधे डिवाइड कर देंगे 100 से, जो आपका ये है 10 क्वांटिटी आपको आता है। आप 10 क्वांटिटी लेकर के ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो 10 क्वांटिटी लेकर के ट्रेड करना एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है। क्वांटिटी अगर आपको लेना नहीं आता है दोस्तों तो ये चीज़ें अप्लाई करिए। एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस आपका आता है 100 का आया तो 100, अगर 1000 का रिस्क है 100 में सीधे 10 क्वांटिटी बनता है दोस्तों। ये चीजें अप्लाई करिए, पैसा बनेगा। क्लियर हो गया आपको? मैं आज जो इस वीडियो जिस पर्पज से बनाया हूं दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से बार बार करके देखिएगा। आपको राइजिंग में बाई करना है, फॉलिंग में सेल करना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज कीजिए। बट मैं इंट्राडे के लिए कभी आपको नहीं बोलता हूँ। कोई ऐसा शायद ही बंदा होता है जिसने इंट्राडे में पैसा कंसिस्टेंट ईयरली प्रॉफिट में निकलता है दोस्तों। बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल लोग हैं। आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए। स्विंग ट्रेड में आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का यूज करो, 1 आवर का यूज करो, चलेगा, ट्रेड आपका चलेगा दोस्तों। सो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो प्लीज इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और लाइक